नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम बैनार्ड सीनियर कलरक आपको यहाँ पर जो आज का वीडियो होगा वो अपना स्वयं के अनुरोध पर इंटर रेलवे अंतरमंडल जो स्थानांतरण के आवेदन लगाते हैं अपन HRMS पे, उसके संबंध में यहाँ पे बनाया जा रहा है वीडियो। इससे पहले मैंने यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो बनाया था और किस प्रकार से किस किस कैटेगरी का म्यूचुअल हो सकता है, उसमें क्या रूल है। ये वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक, या मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और ये जो मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड है यूट्यूब चैनल, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का तो आजकल सिस्टम ख़त्म कर दिया, और ऑनलाइन का जो आप भरते हो ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, दोनों का आवेदन लगाते टाइम पे आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको, और क्या क्या ज़रूरतें उसमें थी आपकी। ये ज़रूरत के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था, उसमें जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया था कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपको जो आपका संबंधित डिपार्टमेंट है जिसकी जो कमी है उसको आपको कैसे पूरी करवानी है, वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए दोस्तों। उसके बिना ये वीडियो अधूरा है, उसके बिना ये वीडियो अधूरा है। अगर वो चीज़ें आपने नहीं कंप्लीट करवाई तो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से हेडिंग डाली हुई है कि आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है दूसरी यूनिट में जाने के बाद में। क्या है, एक बार आपकी यूनिट से कोई भी आवेदन आपने जल्दीबाजी में किसी भी दबाव की वजह से निकलवा दिया और दूसरी यूनिट में पहुँच गया तो आप उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते, और दूसरी यूनिट उसको रिमार्क डाल के तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए वो जो मेरा पहले के वीडियो है ऑनलाइन आपको ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन करते समय पे क्या जानकारी जरूरी है और क्या आपको वहाँ पे आपकी जो भी कमी है उनको पूरी करवानी है, ये वीडियो आप देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो देखिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको रेलवे के नियम और डेली जो अपना वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे मिलती है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ सोल्व करवाए जाते हैं। मैथ्स को टारगेटेड है, साथ में इसमें रेलवे के रूल भी आपको मिलते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए और भी यहाँ पे नियम रूल जो भी हैं रेलवे के आपके सामने लाके स्पष्ट रूप से आपको समझा सकें। तो आज का ये जो वीडियो मैं शुरुआत में बताया आपको, ऑन रिक्वेस्ट का जब आप आवेदन करेंगे तो कितने प्रकार का ऑन रिक्वेस्ट आवेदन होता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद में किस रूट से वो आवेदन जाता है और किस रूट से अपने को आंसर वहाँ पे प्राप्त होता है, ये सभी देखेंगे वीडियो में। तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट वीडियो को HRMS ID पे कि किस प्रकार से आपको HRMS पे ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। तो देखिए अपन अभी मोबाइल में या आपके पास में लैपटॉप है, जो भी गैजेट्स है उसके गूगल क्रोम या जो वेब ब्राउज़र है कोई सा भी हो आपके पास में, उसमें आ जाइए और उसमें आप जाके ऑनलाइन जब आपका ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन करेंगे तो सीधा आप HRMS पे लॉगिन करेंगे। मैंने पहले सर्च किया हुआ है इसलिए HRMS पे लॉगिन हो गए। यहाँ पे ये आपको इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ पे दिखाई देगा जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और ये जो इंटरफेस शो हो रहा है इसमें आपको आपकी HRMS ID जो भी है वो इसमें डालनी है। आप HRMS से डालोगे, पासवर्ड डालोगे। अब मैं एक बार इसमें HRMS ID डालता हूँ। अब आप जैसे HRMS ID ओपन करोगे आपकी, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ पे दिखाई देगा, और जो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है इसके निशान पर आप क्लिक करोगे। ये मैं आपको मोबाइल के द्वारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड कैटर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे जाओगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में, कहाँ पे जाना है आपको। अब आपको देखिए सबसे जो काम की चीज़ है आपकी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, इसमें आप जाओगे तो आपकी जो प्रोफाइल है या आपकी जो फैमिली डिटेल्स वगैरह है, जो भी आपको रिक्वेस्ट चेंजिंग करवाने, सब आपके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का मतलब है एम्प्लॉय की खुद की सेल्फ सर्विस है खुद की यहाँ पे।
तो यहाँ पे जितने भी आपको चेंजिंग करवाने हैं एम्प्लॉय यहाँ पे चेंज करेगा। अब यहीं पे आपको देखो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये आपके पास में यहाँ पे ओपन होके ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे तो एक ऑन रिक्वेस्ट आपको पहले लगा हुआ है। अब देखिए न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे जनरेट करेंगे, आपने अगर पहले लगाया हुआ है यहाँ पे तो वो भी शो करेगा आपकी, और वो आपका यहाँ पे स्टेटस भी शो करेगा। नया एप्लीकेशन आप लगाना चाहो तो देखिए अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा हुआ है पहले, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपका सबमिट आपने किस डेट को किया है, करंट यूनिट में आप जो वर्किंग कर रहे हो वो यहाँ पे आएगी, ट्रांसफ़र यूनिट जिसमें आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, और ट्रांसफ़र स्टेशन का अगर आपने किसी स्पेशल स्टेशन पे चाह रहे हैं जैसे इंट्रा डिवीज़न में होता है, और उसके बाद में स्टेटस आएगा। स्टेटस में आपकी जो एप्लीकेशन है किसके पास में पेंडिंग है वो भी यहाँ पे शो करेगा कि डीलिंग कलर के पास में है, ए के पास में है कि वीए के पास में है, फिर उसका नाम संबंधित जो भी कर्मचारी है जिसके पास में, जो भी अधिकारी है जिसके पास में आपका आवेदन पेंडिंग में, उसका यहाँ पे नाम आएगा। और आपके पास में एक एक्शन का है जिसमें अपने पास में विड्रॉ का एक ऑप्शन रहता है। अब अपने चलते हैं यहाँ पे, टारगेट अपना यही था कि ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन अपन को किस प्रकार लगाना है। तो न्यू एप्लीकेशन पे गए अपन। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद में आपको शुरुआत में 2 कॉलम यहाँ पे दिखाई देंगे। एक कॉलम आपको एम्प्लॉय डिटेल का दिखाई देगा जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो आपका जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित आपकी HRMS ID, एम्प्लॉय ID दिखेगी, नाम दिखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आपकी अपॉइंटमेंट डेट दिखेगी, वहाँ पे आपका जो डेजिग्नेशन है प्रेजेंट में वो दिखाई देगा, लेवल दिखाई देगा, आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाई देगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपके टिकट नंबर हैं वो दिखाई देंगे, करंट यूनिट आपकी दिखेगी, बिल यूनिट जो प्रेजेंट में है आपकी, जोन कौन सा है आपका, यूनिट कौन सा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपके पास में कोई और एक्सपीरियंस है तो आपके टाइपिंग है जो दक्षता का जो एक्सपीरियंस है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इनमें तो अपन को किसी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये तो अपने साथ में जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो है। अब इसमें भी एक बार मैं आपको यही बोलूँगा कि आप देख लीजिए ध्यान से, आपके नाम की स्पेलिंग में, ज्वाइनिंग डेट में या मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार की कोई एरर हो तो आपके संबंधित जो स्थापना अनुभाग है जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट का काम किया जाता है, सर्विस रिकॉर्ड का काम किया जाता है, उनको आप जरूर में एक बार सूचित कर दिए कि सर मैं यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन लगा रहा हूँ और ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन में मेरे द्वारा जो यहाँ पे डिटेल आपके HRMS में मेरे पे जो शो हो रही है उसमें ये एरर है, कृपया करके आप इसको सुधारने की कृपा करें। ऐसा आपको लिख के देना है उनको। अगर कोई एरर रही तो वो एरर जैसे सुधार देते उसी के बाद में आपको आवेदन यहाँ पे करना है, नहीं तो क्या होगा बाद में आपके साथ में परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले से अपन जो भी प्रोसेस है क्लियर करके चलेंगे तो अपने को समस्या यहाँ पे नहीं होगी। अब ट्रांसफ़र डिटेल्स, अब जिसमें आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, अब देखिए ट्रांसफ़र, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने टाइप ऑफ ट्रांसफ़र पे तो यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रांसफ़र आ गए। यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रांसफ़र आ गए, एक तो इंटर रेलवे आ गया, एक इंटर डिवीज़न आ गया और एक इंट्रा डिवीज़न आ गया। अब आप देखोगे इंटर रेलवे में जैसे कोई NWR में काम कर रहा है और उसको यहाँ पे जाना है NR में या WR में, CR में, यानी रेलवे जोन उसको चेंज करना है तो वो ट्रांसफ़र आता है इंटर रेलवे में। वो किस में काउंट होगा? इंटर रेलवे में काउंट होगा। उसके बाद देखेंगे अपने को इंटर डिवीज़न। इंटर डिवीज़न का मतलब है कि अगर आप NWR में काम कर रहे हो तो NWR जो जोन है, जो मंडल है, सॉरी जो मंडल है NWR के, उन्हीं मंडलों में ट्रांसफ़र, यानी आप जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से अजमेर, अजमेर से जयपुर, इस प्रकार का जो इंटर जो मंडल जो अपना ट्रांसफ़र होता है इंटर डिवीज़न के अंदर, इंटर डिवीज़न में वही ट्रांसफ़र होते हैं जो डिवीज़नों के अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी डिवीज़नों का इस डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना है वो इंटर डिवीज़न के अंदर आता है। और इंट्रा डिवीज़न का मतलब वो होता है कि जो एक ही डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जैसे कोई मान लो एक डिवीज़न में काम कर रहा है और वो उसी डिवीज़न में दूसरे स्टेशन पे जाना चाह रहा है तो वो कौन से में आ जाता है? वो यहाँ पे आ जाता है इंट्रा डिवीज़न में। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो 3 प्रकार का मैंने ट्रांसफ़र बताया, आपको तीनों प्रकार का ट्रांसफ़र आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे चूज करना है यहाँ पे कि मेरे को इंटर रेलवे ट्रांसफ़र चाहिए या मेरे को इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र चाहिए या इंट्रा डिवीज़न ट्रांसफ़र चाहिए। अब यहाँ पे बात करें इंटर रेलवे की, तो मैंने इंटर रेलवे पे जैसे क्लिक किया है यहाँ पे तो देखिए प्रेजेंट में NWR में वर्किंग हूँ,
किसमें NWR में वर्किंग हूँ और मैंने इंटर रेलवे का यहाँ पे ऑप्शन चुना है, तो NWR के अलावा जितने भी रेलवे जोन है उनका सबका यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास में आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे सब आ गए हमारे पास में, सब के सब रेलवे आ गए, सेंट्रल इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल रेलवे, जितने भी रेलवे हैं सब के सब मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि किसी भी रेलवे में अपन लगा सकते हैं, बकाया एक जिस रेलवे में आप प्रेजेंट कर रहे थे उसको छोड़ के। अब देखिए मैं यहाँ पे अभी मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है खुद का, तो देखिए मैं यहाँ से लगा रहा हूँ सेंट्रल रेलवे में, NWR में वर्किंग हूँ मैं, सेंट्रल रेलवे में मान लो मैं जाना चाह रहा हूँ। सेंट्रल रेलवे में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, रेलवे जोन में फिल हो गया मेरा सेंट्रल रेलवे। अब इसके बाद में रेलवे यूनिट में जाना मेरे को। अब रेलवे यूनिट में देखिए सेंट्रल रेलवे में आप देखोगे भुसावल डिवीजन है, भुसावल वर्कशॉप भी है, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है यहाँ पे, फिर CSTM का जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, दादर का जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पर, जहाँ पर आप जा सकते हो। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अब इसमें मैं एक जैसे मैंने यहाँ पे चुन लिया पुणे डिवीजन या सोलापुर डिवीजन, मान लो सोलापुर डिवीजन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। रेलवे यूनिट मेरे पास में सोलापुर डिवीजन हो गई। अब स्टेशन अगर आप डालना चाहो तो सोलापुर डिवीजन है तो यहाँ पे सोलापुर स्टेशन यहाँ पे डाल दो अपन। तो सोलापुर का कोड क्या है SUR, तो यहाँ पे सोलापुर जंक्शन यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे डिपार्टमेंट में अपन चेंजिंग नहीं करेंगे, क्यों, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो तो इंजीनियरिंग में आएगा, पर्सनल में हो पर्सनल आएगा, ऑपरेटिंग उस डिपार्टमेंट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट आप भी जहाँ भी जाओगे वहाँ भी जो प्रोजेक्ट में जिस डिपार्टमेंट में अपन काम कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे जाओगे। आप सब डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे चूज करना चाहो तो कर दो, नहीं तो रहने दो। अब यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन चेंज करना है, जैसे हम प्रेजेंट में सीनियर कलर रखे हैं यहाँ पे, तो उसके अनुसार अपने को जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, जिस पोस्ट पे, वो पोस्ट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है कि मेरे को इस पोस्ट पे यहाँ पे जाना है। जैसे मैं प्रेजेंट में सीनियर कलर रखे हैं डायरेक्ट कोटे से सीधा, तो यहाँ पे मैंने सीनियर कलर के यहाँ पे चूज कर लूँगा। इस सीनियर कलर का हम टाइपिस्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद में स्टेट योर स्पेशल कंडीशन कोई है तो आप वो डालना है। अब देखिए दोस्तों मैंने इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर एंड फोटो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड करनी है। आप सिग्नेचर फोटो अपलोड कीजिए, यहाँ पे कैसे भी करिए पर आपको अपलोड करना है, ताकि जो आपके आवेदन दूसरे यूनिट में जाएंगे तो वहाँ की यूनिट वाले को आसानी से सुविधा हो सके कि यही कैंडिडेट है। आप कुछ दिनों बाद में जैसे रिलीव होके जाओगे तब भी आपको वेरीफाई कर सकेगी फोटो से कि ये कैंडिडेट स्वयं वही कैंडिडेट है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफर ग्राउंड में देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसफर ग्राउंड पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे। अब जैसे ट्रांसफर ग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो फिजिकल हैंडीकैप रेलवे सर्वेंट आ रहा है एक पहला, यानी जो रेलवे सर्वेंट जो फिजिकल कोटे से हैंडीकैप हैं वो उनके लिए। दूसरा जो ऑप्शन है रेलवे सर्वेंट केयर टेकर जो आते हैं डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी जिनके बच्चे हैंडीकैप हैं उनके लिए है। और तीसरा जो है स्पाउस ग्रांट के लिए है। और जो चौथा है जो विधवा हैं अपॉइंट होती हैं कंपनसेट ग्राउंड पे उनके लिए, यानी आपको जो स्पेशल यहाँ पे केसेज हैं 4 तरह के केसेज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं HRMSID में। अगर आप हैंडीकैप कोटे से हो तो एक आपके लिए फर्स्ट नंबर का, अगर आपके बच्चे डिसेबल्ड है उनकी, अगर आपको केयर टेकर के लिए जाना है घर पे पास में तो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में स्पाउस ग्रांट है जो जीवन साथी का, अगर आपकी औरत जॉब कर रही है कहीं पे भी तो उस जहाँ पे जिस भी डिवीज़न के पास में उस डिवीज़न में आपको जाने का यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है रेलवे में। और जो विडो मतलब जो उसका हस्बैंड मर गया, हस्बैंड की जगह कोई भी औरत लगी हो तो उसको यहाँ पे जाने के लिए स्पेशल कोटा दिया गया है। ये तो है ट्रांसफर ग्राउंड। अब इसके बाद में देखेंगे अपन कि यहाँ पे एक आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन लिखिए एक,
अगर आपका जो भी सुपरवाइजर उस पर सिग्नेचर करता है तो ठीक है, अगर नहीं भी करता तो एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आपको संबंधित जैसे अपने मंडल प्रबंधक के कार्मिक के नाम पे लिख दीजिए कि मैं प्रेजेंट इस पद पर कार्यरत हूँ और मैंने आवेदन किया है इस पद पर जाने के लिए, तो मैं स्वयं के अनुरोध पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं जिस भी पद पे जा रहा हूँ उस पद का उल्लेख करते हुए इस पद की निम्नतम वरीयता पर पद ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ये आपको लिख के उसमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको लगानी है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडीकैप कोटे से हो, या आपके बच्चे डिसेबल्ड हो, या आप स्पाउस ग्रांट पे हो, या आप विधवा हो, तो आपके उसका डॉक्यूमेंट्स इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। और फिर आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल्स उसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपके हाथ में है नहीं। उसके बाद में ये जो आपको क्लिक ऑन द बॉक्स जो रेड में दिखाई दे रहा है, इसके बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं कि आपको जो बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा, टीएडी जो ज्वाइनिंग टाइम का जो है बीच का वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ इस प्रकार के रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, वो आपको इसमें टिक करते हैं आप उनमें सहमति आपकी दर्ज करा दोगे। उसके बाद में आपका जो सुपरवाइजर है जो भी है उसका आपको HRMS ID डालनी है या उसका नाम डालना है। जैसे उसका नाम है आप HRMS ID डालोगे, उसके बाद में आपको रिमार्क में यहाँ पे आ जाओगे। अब रिमार्क में आपको रिमार्क देखिए दोस्तों, यहाँ पे HRMS ID पे हिंदी मिलेगा नहीं, रिमार्क आपको ओनली इंग्लिश में डालना है। अगर आप रिमार्क इसमें डालना चाहो, जो भी आपका कारण हो, परिस्थिति हो, फैमिली परिस्थिति है, माँ बाप की वर्जन है, क्या है, कोई देखने वाला नहीं है, जो भी आपको इसमें रीजन डालना है, संबंधित रीजन आप उसमें डाल सकते हैं। बाकायदा इसका रिमार्क्स में इतना कुछ ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इसको डाल दीजिए जो भी आपका संबंधित यहाँ पे उचित कारण है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे रेड रेड दिखाई दे रहा है, जो मेरा अजमेर लोको वर्कशॉप से सोलापुर डिवीजन के लिए लगाया है मैंने ट्रांसफ़र, इसलिए आपके जो फर्स्ट नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट में वर्किंग पैलेस दिखाई देगा, और 2 लगा के जो आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। ये दिखाई देने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे सबमिट करोगे तो आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे आपका आवेदन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो देखिए, अब आपका जैसे आवेदन यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, इसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एप्लीकेशन नंबर, ऐप सबमिटेड डेट आ जाएगी, करंट यूनिट आ जाएगी, जहाँ पे आप ट्रांसफर में जाना चाह रहे हो वो आ जाएगा, और ट्रांसफ़र स्टेशन आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग आ जाएगा, और एक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेटस आपको देखिए, आप यहाँ पे आपके स्टेटस दिखाता रहेगा एप्लीकेशन का, आपका काम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। आपको स्टेटस में देखते रहना है कि फिर ये आपके सुपरवाइज़र के पास में जाएगा, सुपरवाइज़र के जाने के बाद में ये डीसी के पास में जाएगा, फिर डीसी उसमें कुछ उसकी जो फॉर्मेलिटी हैं वो उसमें वो कंप्लीट करेगा। जैसे उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में वो जैसे प्रोसेस है सीओस के पास में, और एपीओ के पास में, सीनियर डीपीओ के पास में, CWM DRM के पास में, इस प्रकार की प्रोसेस वहाँ पर चलती रही दोस्तों। मैं आपको इसके लिए फिर बोलूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दबाव यहाँ पे बनाना नहीं है, क्योंकि देखिए जितने आप भी रेलवे कर्मचारी हैं, संबंधित काम करने वाले भी रेलवे कर्मचारी हैं, वो भी आप ही के भाई लोग हैं, और वो आप ही की सेवा के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जल्दीबाजी करोगे तो इससे क्या होती है, कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना होती है, इसलिए वो भी आपके अधिकारी गणों के अनुदेशन में काम करते हैं, आपके साथी गण भी, तो आप उन पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाए। जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो एक्चुअल प्रोसेस है यहाँ पे, और जो प्रोसेस है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है। सभी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो गवर्नमेंट के नियम और रूल जो सबको मानने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे जो प्रोसेस बताइए, वो जो प्रोसेस है जीनियस प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप मतलब जिस प्रकार से आप आवेदन फॉरवर्ड करते हो उसके पीछे पीछे आप डीलिंग क्लर्क के पास में ना जाएं, क्योंकि उसके पास में आपसे संबंधित एक काम नहीं होता। अगर आपने आवेदन फॉरवर्ड कर दिया है तो उस संबंधित जो डीलिंग क्लर्क है उसकी जिम्मेदारी होती है उसमें कि वो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपकी जो वैकेंसी पोजीशन है, वो आपकी जो क्या पोजीशन है संबंधित कैडर को लेकर, वो सभी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि उन चीज़ों में उसका अकेले का काम है, उसमें 1-2 जितने भी यूनिट हैं वो मिलकर उसमें काम करती है, इसलिए उनको कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए वो टाइमिंग के हिसाब से वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो काम करते रहते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाए। ऑटोमेटिक अगर आपकी आवेदन या रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों तक किसी के पास में रह जाती है तो एक बार आप उससे जाकर विचार विमर्श उसके बारे में कर सकते हैं। बाकी वो भी आपकी सेवा के लिए तो ज़रूर आपके लिए वो काम करने
के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये था आपका जो ऑन रिक्वेस्ट का प्रोसेस, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इंटर डिवीजन और इंटर डिवीजन का भी आप लगा सकते हैं। तो आप सभी को उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके आपका जो भी कोई भी इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पे ले सकूँ और आपका जो जवाब मैं दे सकूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और भी रूल और रेगुलेशन से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।